तो हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अभी कंडक्शन सिस्टम क्या है और क्या हम इसके अंदर बात करने वाले हैं उसके ऊपर जरा सी चर्चा करते हैं। देखो, कंडक्शन सिस्टम का मतलब ये है कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो हार्ट के पास जो ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके लोअर पोर्शन से आ रहा है, अपर पोर्शन से आ रहा है। लोअर पोर्शन से कौन लेके आ रहा है? इंफीरियर वेना केवा लेके आ रही है। अपर पोर्शन से कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर वेना केवा लेके आ रही है। और हार्ट जो ब्लड यूज कर रहा है वो वापस से हार्ट के पास आ रहा है। भाई वापस से तो आएगा ही, क्योंकि उसको दोबारा से उसको प्यूरिफाई करना है, एक तरह से उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करनी है। तो वो कहाँ से आता है? कोरोनरी साइनस से आता है। नीचे से इंफीरियर वेना केवा लेके आती है, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा ब्लड को लेके आ रही है। इतना हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब बात ये है कि भाई हार्ट काम कैसे कर रहा है। जैसा कि हमने जब हार्ट की मसल के बारे में बताया था, हार्ट के पोर्शंस के बारे में बताया, हार्ट की वॉल के बारे में बताया, तो मैंने कहा था कि मायोकार्डियम जो होती है, यानी कि मिडल वाली लेयर होती है, वो मोस्ट कॉमन होती है, मोस्टली स्पेशल मसल होती है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी तभी तो ब्लड आगे की तरफ पंप होगा। कॉन्ट्रैक्शन से कैसे होगा? जैसे कि किसी बोतल में हमने जब पानी लिया, जब बोतल में पानी लेते हैं, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, भींचेंगे, तभी तो पानी, ब्लड या पानी जो भी है वो बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे ही हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आएगा, और वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स से वो ब्लड या तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा या फिर एरोटा में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बहुत जरूरी है। जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मायोकार्डियम जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड आगे की तरफ पंप करता है। लेकिन जैसा हम समझते हैं कि कंडक्शन सिस्टम से मतलब हमारा ये है कि कंडक्शन सिस्टम मतलब कि एक कंडक्शन हो रहा है, एक करंट बह रहा है। करंट एक तरह से ऐसे बहता है, हार्ट का अपना एक बिजली घर होता है, हार्ट का अपना एक बिजली घर होता है। जैसे आपने एक लाइन है जो हर किसी को याद रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने पढ़ा है और ये हर किसी को याद है, जो साइंस ली है उसको भी याद है, जिसने आर्ट्स ली है उसको भी याद है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बिजली घर है साहब। तो ऐसे ही हार्ट अपना एक बिजली घर लेके चलता है, उसको बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कि किस तरह से कंडक्शन हो रहा है, किस तरह से करंट बह रहा है। मैंने एक टर्म की और बात करी थी, वो थी वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, वॉलेंट्री क्या था? वॉलेंट्री का मतलब ये होता है जिसमें आपकी कुछ इच्छाएं चलती हो, मतलब कि ये हाथ मुझे उठाना है तो मेरे ऊपर है कि मुझे हाथ उठाना है, तो मैं इसको ऑर्डर दूंगा कि हाथ ऊपर उठ। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि दिल का धड़कना रुक जाए तो ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? आप कितना ही जोर लगा लो, दिल धड़कना बंद नहीं करेगा। तो कैसा इनवॉलेंट्री फंक्शन है, हार्ट अपने आप ये काम कर रहा है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो उसी तरह से इसमें चार चीजें निकल के सामने आती हैं। कंडक्शन सिस्टम चार चीजों से मिलकर बना है: एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेज और पुरकिंजे फाइबर्स। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा है, 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम एक डिटेल में जानने वाले हैं। डिटेल तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरव्यू, जिससे आपका काम चल जाए, पेपर में आपको समझ में आ जाए कि पेपर में लिखना क्या है। तो चलो बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो देखो कंडक्शन सिस्टम क्या है। द कंडक्शन सिस्टम इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स से मिलकर बना है, जैसे हमने बोला एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेज और हमने बड़ा पुरकुंजे फाइबर्स। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, दैट जनरेट द ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती हैं, या फिर जनरेट ना कर रही सही, लेकिन ट्रांसमिट करती हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है कि ट्रांसफर करना, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट आपने सुना होगा ना, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी चीज को, एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह लेके जाना। अगर माना कि मैंने कोई प्रोडक्ट बना है, मैंने कोई बुक लॉन्च करी, अब उस बुक को मैंने तो लॉन्च कर दी, ठीक है, अब उस बुक को क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि मैंने एक बुक लॉन्च करी, और बुक लॉन्च करने के बाद भाई मैंने बना दी, और मैंने क्या करा कि एक जगह तक पहुंचा दी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी तक मैंने पहुंचा दी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करती है कि आगे उस बुक्स को, जैसे मैं अलवर से हूँ तो अलवर में मैंने बुक बनाई, और बुक बनाने के बाद जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उसको वो भीलवाड़ा भी ले गई,
उसे जयपुर भी ले गई, उसे जोधपुर भी ले गई, जैसलमेर भी ले गई, बाड़मेर भी ले गई, दौसा भी ले गई, सिरोही भी ले गई, सब जगह ले गई। तो क्या हुआ, बनाया किसने? मैंने बनाया। ट्रांसपोर्ट किसने कहा वो करा? वो उस कंपनी ने करा, तो ट्रांसपोर्ट करा। उसी तरह से कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो बनाती हैं इम्पल्सेस को। इम्पल्स यानी कि एक तरह से बुक को समझो कि जो बना रही हैं। ऐसे नोड, ऐसे मुझे समझो कि मैं हूं ऐसे नोड जो कि एक बुक को बना रहा है। ठीक है, मैंने बुक बनाई और बुक बनाने के बाद साहब मैंने पहुंचा दी आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी को, यानी कि एवी नोड को पहुंचा दी। अब एवी नोड का काम है आगे तक पहुंचाना, तो एवी नोड क्या करा? एवी नोड ने पहुंचा दी वो बंडल ऑफ फिश तक, और बंडल ऑफ फिश ने क्या करा? आगे तक पहुंचा दी, यानी पुरकिंजे फाइबर्स तक वो चीज पहुंचा दी। तो आगे तक पहुंचा रहे हैं। माना है कि एक बार क्या हुआ कि भाई मैं उदासीन हो गया, उदासीन की मेरे को नहीं बनानी बुक यार, मेरा दिमाग खराब है, मैं बुक नहीं बनाऊंगा। अब पहले मैंने जब बुक बनाई है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो थी उसको तो पता है कि यार इसने क्या बुक बनाई थी। तो हो सकता है कि अब स्टूडेंट्स की नीड है कि भाई बुक चाहिए, एग्जाम आ रहे हैं तो बुक तो चाहिए थी उन्हें। तो एग्जाम कंपनी वालों ने क्या सोचा, ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने, कि एक काम करते हैं, ये तो बुक बना नहीं रहा, बच्चों की इमरजेंसी है, हम बुक बना देते हैं। अब उसने बुक बनाई और फिर भेज दी। ठीक है, फिर आगे से बंडल ऑफ फिश ने वही काम करा, पुरकिंजे फाइबर ने वही काम करा। तो इस कहानी से मैं समझाना चाहता हूं कि मेनली क्या काम होता है कि ऐसे नोड जो होता है, ऐसे नोड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। फिर वो जाता है एवी नोड के पास। एवी नोड क्या करता है? बंडल ऑफ फिश तक पहुंचाता है, बंडल ऑफ फिश आगे जाके पहुंचाते हैं उसे पुरकिंजे फाइबर्स तक। माना किसी कंडीशन में अगर ऐसे नोड खराब हो गया, ऐसे नोड इंपल्सेस नहीं जनरेट कर रहा है, ऐसे नोड कर रहा है दिक्कत, यानी कि हार्ट में दिक्कत है। अब इंपल्सेस अगर जनरेट नहीं हुई तो हार्ट कर देगा पंप बंद, और हार्ट ने जब पंपिंग सिस्टम बंद कर दिया तो आपकी हो जाएगी मृत्यु। तो ऐसी कंडीशन में जब नीड है, जब ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, तो काम कौन करता है? एवी नोड काम करता है। तो समझ में आई कहानी ऐसे नोड और एवी नोड की, कैसे ये काम करते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम एंश्योर दैट द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट फॉलोड बाई वेंट्रिकल्स सो दैट ब्लड फ्लो इन करेक्ट डायरेक्शन, जिससे कि ब्लड एक करेक्ट डायरेक्शन में फ्लो करे। कहने का मतलब ये है कि पहले जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद जो ब्लड है वो पहुंचेगा वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर ब्लड जाएगा आगे की तरफ, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा या फिर चला जाएगा आपके एरोटा में। तो ये कहानी यहाँ पे ऐसे चल रही है, वही लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर हम बात करें ऐसे नोड की, तो पहली चीज निकल के आई ऐसे नोड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है, कहाँ पे मौजूद होता है। पहले एक बार एक फोटो देख लेते हैं, उससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा। इससे क्या है, अंदाजा हो जाएगा। देखो ऐसे नोड कहाँ होता है, एबी नोड कहाँ होता है, वो हम देख रहे हैं। देखो यहाँ पर ये कौन सा है, ये कौन सा है? राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम है तो ये कौन सा है? ऊपर वाला हिस्सा है। तो राइट एट्रियम के ऊपर की तरफ तो पाया जाता है आपका ऐसे नोड। ठीक है, अब ये क्या है? एवी नोड है। एवी नोड कहाँ पे पाया जा रहा है? देखो ये तो है सेप्टम, किसका? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच का सेप्टम है। सेप्टम का मतलब एक होता है दीवार जो किसी चीज को सेपरेट कर रही है, इसलिए बोल रहे हैं उसे सेप्टम। तो ये सेपरेट कर रही है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को। और दूसरा ये नीचे की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, यानी कि वेंट्रिकल्स के पास भी है। ठीक है, ये सेप्टम के पास है। एवी नोड यहाँ पाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये है बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश यानी कि वो यहाँ पर ट्रांसमिट होकर आगे पहुँच रहा है। ठीक है, ये है बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश जो है वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है, वो दो ब्रांच बना लेता है। जो राइट साइड में जा रही है वो राइट बंडल ब्रांच, जो लेफ्ट साइड में जा रही है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गई। जो राइट साइड में जा रही है वो राइट बंडल ब्रांच हो गई, और आगे जाके जो लेफ्ट में जा रही है वो लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गई। और आगे जाके छोटे छोटे फाइबर्स में बने जाती है, आगे जाके छोटे छोटे फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है, छोटे छोटे हिस्सों में बदल जाती है, जिससे कि कंडक्शन ज़्यादा तेजी से हो। इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको? पुरकिंजे फाइबर्स बोलते हैं। ये हमने फोटो से समझा, बाकी हम देखते हैं आगे जो हम डेफिनेशंस जो हम पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। ऐसे नोड क्या है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अब इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, अब तुम समझते जाओ, बस तुम्हें समझ में आएगा। लाइन टू लाइन समझाएंगे सारी चीज़ों को। देखो अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में होता है, अभी देख लिया। नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड को लेके आ रही है हार्ट के पास, राइट एट्रियम में, उसकी ओपनिंग के पास पाया जाता है ऐसे नोड। नोन एज नेचुरल पेस मेकर। नेचुरल पेस मेकर मतलब कि
खुद से इम्पल्स को जनरेट करता है नेचुरली, मतलब कोई अलग से कोई काम नहीं करना पड़ता, जो इम्पल्सेस खुद से बनाता है, नेचुरल इम्पल्स बनाता है। ठीक है, जैसे मैं बताया था कि मैं कौन हूं जो कि बुक को बना रहा है, आगे सेल होना वो आगे की चीज है, बुक को कौन बना रहा था, एस नोड बना रहा था, मैं बना रहा था। तो उसी तरह से समझो नेचुरल पेसमेकर ये है। इम्पल्सेस का जो वो रहता है कि कितनी तेजी से बनाता है, 60 से 100 पर मिनट इम्पल्सेस जनरेट करता है, 60 से 100 बार इम्पल्सेस जनरेट कर देता है 1 मिनट में। आगे बात करें, फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इनिशिएट करता है हार्ट बीट को। हार्ट बीट को कौन करता है, इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है, हार्ट बीटिंग यहीं से स्टार्ट होती है। और क्या करता है, इससे क्या होता है, कॉज होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि एट्रिया में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब समझने का ट्राई करो, देखो ये से जैसे मैंने बताया कि ये था आपका हार्ट, ये था आपका हार्ट, समझो ये क्या था, राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल था, इतना ही समझो, यहीं से समझने आएगा तुम्हें। ठीक है, अब माना कि ये ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम आके ये ब्लड भरने लग गया, ये ब्लड भर गया, ये ब्लड भर चुका है, देखो भर गया ना, और जूम करके देख लो तुम, ये ब्लड क्या था, ये भर गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो गेट है, वो वॉल्व है, कौन सा वॉल्व है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो कि गेट की तरह खुलेगा। अब ये खुलेगा कब, जब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा तब जाके गेट खुलने वाला है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, जब इम्पल्सेज आएंगी, और इम्पल्सेज कहाँ से आई, ऐसे नोड से आई, ऐसे नोड इम्पल्सेज को जनरेट करेगा, उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब बिछेगा, ये ऐसे बिछेगा, तभी तो ब्लड नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ क्या होने लगेगी, ब्लड की फिलिंग होने लग जाएगी। समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम क्या है वो समझ में आया आपको। ठीक है, ऐसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करता है ऐसे नोड। अगली बात करें एवी नोड के बारे में। एवी नोड क्या करता है, इंटर आर्टेरियल सेप्टम नियर कोरोनरी साइनस के पास इसकी लोकेशन होती है। जैसा हमने समझाया, इंटर एट्रियल का मतलब कि दो एट्रियम के बीच में, देखो यहां समझो, अरे तरह देखो यहां से समझो, जैसे मैंने बताया था कि दो एट्रियम के बीच में, ये कौन सा था, राइट एट्रियम है, ये कौन सा था, लेफ्ट एट्रियम, इनके बीच में पास में यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, ये एवी नोड था, एवी नोड था ना, ये पास में था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पाया जाता है दो इंटर एट्रियल सेप्टम के पास में। ठीक है, रिसीव इम्पल्सिव फ्रॉम ऐसे नोड, मैंने बोला कि एवी नोड क्या था, वो कंपनी थी, कौन सी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, कौन सी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, जो कि आगे ट्रांसमिट करने वाली है, क्या करने वाली है, ये ट्रांसमिट करने वाली है, आगे ट्रांसमिट करने वाली है, किसको, इम्पल्सेस को। समझ में आया तुम्हें, आगे बात करते हैं। प्रोवाइड्स ए 0.1 सेकेंड का डिले प्रोवाइड करता है। एवी नोड क्या करता है, डिले प्रोवाइड करता है किसमें, इम्पल्सेस को जनरेट करने में, जिससे क्या हो, अलाउ एट्रिया टू एम्प्टी इनटू वेंट्रिकल्स बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इस लाइन का मतलब ये है कि देखो, यहाँ दोबारा से हार्ट बनाएंगे, ये दोबारा से हमने हार्ट बनाया, ये देखो आपका हार्ट था, ये दोबारा से हमने इसमें लाइनें खींची, देखो हमने दोबारा लाइनें खींच दी यहाँ पे। अभी क्या हुआ था, ये राइट एट्रियम था, ये राइट वेंट्रिकल है। अभी हुआ क्या था, यहाँ से ब्लड आ रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे फिलिंग हो रही है, फिलिंग हो रही है। जो कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन से क्या आता है, इम्पल्सेज आती हैं, और इम्पल्सेस से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ब्लड पंप होता है। अब यहां से जब एवी ऐसे नोड ने जब इम्पल्सेस दी थी, तो ये राइट एट्रियम से ब्लड था वो नीचे की तरफ आने लग गया था। अब समझो कि जब राइट एट्रियम से ब्लड नीचे जाने ही लगा है, तो पूरी तरह से एकदम से तो खाली हो नहीं जाएगा। जब एकदम से पूरा ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया ही नहीं है, और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो समझो कि अगर एक बोतल में हमें पानी भरना था 100 ml, और 100 ml पानी भरने में वक्त तो लगता है। अब वक्त जब लग रहा है, तो ऐसे तो है नहीं कि आपने स्टार्ट कर दी मोटर, तुरंत की तुरंत पानी भर रहा था,
25-30 ml भरा होगा, आपने मोटर स्टार्ट कर दी और नीचे से पानी बह गया, तो पूरी तरह से ब्लड तो आया ही नहीं था वेंट्रिकल में। और जब पूरी तरह से राइट वेंट्रिकल में पानी आया नहीं है, ब्लड नहीं आया, तो भाई लंग्स के पास भी कम जाएगा, और लंग्स के पास जब खुद कम गया है तो वहां से प्यूरिफाई होके भी कम आएगा, और प्यूरिफाई होके कम आया है तो बॉडी के पास भी कम प्रोवाइड होगा, और बॉडी के पास जब कम प्रोवाइड होगा तो आपका बीपी हो जाएगा लो, हार्ट की बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्ट को लगेगा ज्यादा तेजी से काम करना है, ज्यादा ब्लड पंप करना है, तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। इसीलिए एवी नोड जब इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है या फिर जनरेट जब करने की सिचुएशन आएगी, ऐसी स्थिति में वो 0.1 सेकंड का डिले करता है, जिससे कि वेंट्रिकल में सही तरह से ब्लड भर जाए, और सही तरह से जब ब्लड भर जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो 0.1 सेकंड का डिले करता है एवी नोड। आपको पता होगा कि एक हार्ट कितनी बार बीट करता है, बीट 1 मिनट में आपका एवरेज जो आप बोलते हो 72 बार बीट करता है। नॉर्मल क्या होता है, जिसको आप पल्स रेट बोलते हैं, हार्ट रेट बोलते हैं, वो होता है 60 से 100 बीट पर मिनट। ठीक है, बीट कितना करता है, बी ये। अगर आप मान के चलें कि 72 को मान के चलें, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि एक बार जब धड़कने में कितना वक्त लगता है, 60 का भाग इसमें देते हैं तो 0.8 सेकंड ये निकल के आता है। मतलब कि एक बार दिल के धड़कने में 0.8 सेकंड का वक्त लगता है। समझ में आया? तो उसमें से 0.1 सेकंड का डिले कौन कर देता है, एवी नोड कर देता है। ठीक है, इसके आगे की सारी कहानी हम पढ़ने वाले हैं कि 0.8 सेकंड कहाँ कहाँ लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं 0.8 सेकंड है ये, इसको दो चीजों में हम डिवाइड कर देते हैं। तो सिस्टोल होता है, लेकिन डायस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है रिलैक्स। जब बॉडी रिलैक्स कर रही होती है तो उसमें ब्लड, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, समझो, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ब्लड जो है वो आउट जाता है, बाहर की तरफ निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, फिलिंग होती है, ब्लड की फिलिंग होती है, ये आप सबको पता है। सिस्टोल में जो लगने वाला वक्त होता है वो तो 0.27 सेकेंड, और इसमें डायस्टोल में लगने वाला टाइम होता है 0.53 सेकेंड, और दोनों को मिला के बन जाता है 0.8 सेकेंड। समझ में आया? तो ये हम कहानी बता रहे हैं कि एवी नोड का 0.1 सेकंड का डिले क्यों होता है। अगर मैं ऐसे बोल के चला जाता कि एवी नोड में 0.1 सेकंड का डिले होता, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप रट लेते, बाकी आपको समझ में नहीं आता। लेकिन अब आपको पता है कि 0.1 सेकंड का डिले इसलिए करता है ताकि वेंट्रिकल्स में ब्लड सही से भर जाए, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन आए, और कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो ब्लड की फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा। आगे बात करते हैं। आगे जब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक लाइन निकल के आती है, एवी नोड कैन जनरेट इंपल्सेस एट 40 से 60 पर मिनट इफ ऐसे नोड फेल। जब ऐसे नोड फेल हो जाएगा तो उस कंडीशन में जब हार्ट को, बॉडी को नीड है कि ब्लड पंप हो, तो कौन जनरेट करेगा, एवी नोड जनरेट करेगा। इंपल्सेस को मेनली कौन करता है, ऐसे नोड करता है, लेकिन अब एवी नोड करेगा। जैसे मैंने बताया कि अब मैं नहीं बना रहा बुक, अब मैं बुक नहीं बना रहा हूं, तो भाई कंपनी को पता है कि बच्चों की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है तो पूरी करनी है, तो इसको पता है बुक कैसे बनाता है, तो उसने बुक बना दी। तो अब एवी नोड ने बुक बनाई है, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी कौन थी, एवी नोड थी, उसने बुक बना दी, अब वो बेचेगा। सिंपल सी बात है, वो कहानी से समझ लेना, सबको समझ में आ जाएगा। अब बात करें आगे। अब जो आगे बात कर रहे हैं, तो आगे जब बात करते हैं तो निकल के आता है एक सब बंडल ऑफ फिज। ठीक है, बंडल ऑफ फिज जैसा मैं समझाया था फोटो में, उसके बारे में हम बात करते हैं। जब इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन कहाँ होती है, बिगिंस फ्रॉम एवी नोड से शुरू होता है ये। ठीक है, पासेस थ्रू फाइब्रस स्केलेटन इनटू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर मतलब कि दो वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम। दो वेंट्रिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो दो वेंट्रिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो वेंट्रिकल्स कहाँ होते हैं, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल बोल रहे हैं। तो देखो ये क्या था, राइट वेंट्रिकल, ये क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसके बीच का जो सेप्टम होता है वो किस, यहाँ पे क्या होता है, बंडल ऑफ फिज होता है, दो वेंट्रिकल्स के बीच का हिस्सा। आगे बात करें,
फंक्शन क्या करता है, ओनली प्रोवाइड पाथवे फॉर इम्पल्सेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स की तरफ इम्पल्सेस आ रही हैं उनको पाथवे यानी कि रास्ता प्रोवाइड करता है। यहाँ पर और कुछ काम नहीं है, रास्ता प्रोवाइड करने का काम है। आगे देखें, आगे क्या करता है, डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, डिवाइड हो जाता है जैसे कि फोटो में तुम्हें बताया था। आगे बात करें, आगे जब बात करें तो देखो आगे क्या बात आ रही है, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच के बारे में बात करें। रन अलोंग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम के साथ में बहती हैं, आगे की तरफ जा रही हैं। देखो ऐसे यहाँ पे फोटो में और दिखा दूंगा तुम्हें। कैरी इम्पल्सेस टू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्पेसिटी, मतलब कि राइट वेंट्रिकल की तरफ एक अलग लेके जाएगी राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट की तरफ लेके जाएगी लेफ्ट बंडल ब्रांच, वेंट्रिकल्स के अंदर लेके जाएगी। अगर बात करें पुरकिंजे फाइबर्स की, पुरकिंजे फाइबर्स की अगर हम बात करें तो देखो ये क्या होते हैं, फाइन टर्मिनल फाइबर्स फ्रॉम बंडल ब्रांचेस से निकलते हैं, स्प्रेड थ्रू वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन क्या है, कॉज रैपिड एंड कोऑर्डिनेटेड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होएगा, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो दो चीजें होंगी, या तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में या फिर जाएगा एओर्टा में, और एओर्टा में जब ब्लड जाएगा तो पूरी बॉडी में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपका समाप्त हुआ कंडक्शन सिस्टम। ये अपनी लोकेशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला ऐसे नोड पाया जाता है अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम के, यहाँ पे आती है कौन सा, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा यहाँ पे आती है, वहाँ पाया जाता है। जो एवी नोड पाया जाता है, एवी नोड पाया जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम के पास, दो एट्रियम के बीच के सेप्टम के पास पाया जाता है एवी नोड। बंडल ऑफ हिज पाया जाता है जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, वेंट्रिकस ये वेंट्रिकल दो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम होता है वहाँ पे बंडल ऑफ हिज पाया जाता है। बंडल ऑफ हिज डिवाइड होता है राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। देखो ये रहा राइट बंडल ब्रांच, देखो ये रहा राइट बंडल ब्रांच, ये राइट की तरफ आ रहा है, ये रहा लेफ्ट बंडल ब्रांच जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और आगे जाके फाइन टर्मिनल बदल जाते हैं, वो होते हैं पुरकिंजे फाइबर, जैसे कि आपने ये रहे, आपने देखा फोटो से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब पाथवे की अगर हम बात करें तो पाथवे क्या रास्ता कैसा होता है भैया, रास्ते की अगर हम बात करें तो देखो ठीक है, ऐसे नोड ने इम्पल्सेस जनरेट करी, वो गई एट्रियल मसल्स के पास, ठीक है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर वो गई एवी नोड के पास, एवी नोड से गई बंडल ऑफ हिज के पास, बंडल ऑफ हिज डिवाइड हो गई राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज में, पुरकिंजे उससे आगे गई पुरकिंजे फाइबर्स में, और फिर गई वेंट्रिकुलर मसल्स के पास, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ सही से। अब देखें, अब सीक्वेंस क्या है, एट्रियल सिस्टोल फर्स्ट, पहले एट्रियम क्या करेगा, सिस्टोल करेगा, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, पुश हो जाएगा ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसके बाद में होगा, जिससे पंप ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। क्लिनिकल नोड्स की अगर हम बात करें तो देखो ऐसे नोड क्या होता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है नेचुरल, ठीक है। अगर ऐसे नोड फेल हो गया तो एवी नोड काम करता है। हार्ट ब्लॉक की कंडीशन में क्या होता है, फेलियर ऑफ इम्पल्सेस ऑफ कंडक्शन एट एवी नोड और बंडल। जब हार्ट ब्लॉक की कंडीशन होती है, जिसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, तो उसमें क्या होता है, देखो ऐसे नोड जब फेल हुआ, जब ऐसे नोड फेल हो गया तो काम कौन कहा, एवी नोड। अब माना कि एवी नोड ने भी काम करना बंद कर दिया, तो आगे ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, जिसमें कंडक्शन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे, ठीक है। आगे एक लाइन और है, ईसीजी रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कंडक्शन सिस्टम। आपने देखा होगा ईसीजी की लाइंस आपने देखी होंगी, देखो ये रही ईसीजी की लाइन, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो हो रही हैं, यही हैं इम्पल्सेस, और ये इम्पल्सेस सही से काम कर रहा है। आपका ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये किससे देखते हैं हम, ईसीजी से देखते हैं। तो आगे की वीडियोस हम पढ़ने वाले हैं, आगे का सिस्टम पूरा का पूरा समझेंगे, कैसे फिलिंग होती है, क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।